हमीरपुर में मंत्री राकेश सचान ने विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रदेश में 40 लाख करोड़ से अधिक के एमओ हुए साइन। प्रदेश में विकास की राह पर सरकार। बुलंदशहर में कलयुगी बेटे ने पिता को पीट पीट कर निकाला घर से बाहर। बुजुर्ग प्रशासन से लगा रहा न्याय की गुहार। बुजुर्ग का कहना है कि थाने से भगा देते हैं पुलिसकर्मी। कन्नौज में बूंद बूंद पानी को तरस रहे कॉलोनी निवासी। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। जगह जगह पानी सप्लाई की पाइपलाइन भी टूटी। बुंदेलखंड के महोबा में देश के बसपाइयों ने किया जोरदार प्रदर्शन। गृह मंत्री के बयान पर जताई आपत्ति। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रपति से की मामले की कार्रवाई की मांग। सोनभद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कवि गोष्ठी का हुआ आयोजन। विधायक ने बताया अटल जी के को कवि हृदय व्यक्तित्व वाले राजनेता। कार्यक्रम में गरीबों को बांटे गए कंबल। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश देखने को मिल रहा है। मैनपुरी में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बसपा जिला कार्यालय पर एकत्र हुए और पैदल रोड शो करते हुए मैनपुरी कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां अमित शाह के खिलाफ रोष जताया और कहा कि गृह मंत्री माफी मांगे फिर अपने पद से इस्तीफा दे। इस दौरान जिलाधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। हमीरपुर में मंत्री राकेश सचान ने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ओडीओपी में एक से ज्यादा उत्पादों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। यूपी को समृद्ध और अधिक विकासशील बनाने पर चर्चा की। बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रदेश में 40 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए हैं, जिससे रोजगार के साथ प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। ₹500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव आया था। अभी जिलाधिकारी महोदय ने कहा 3000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव हम लोगों ने ग्राउंड पर उतारा है सोलर एनर्जी के लिए। तो इस तरह से लगातार सरकार प्रयास कर रही है और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ नौजवानों को रोजगार मिले, जो बेरोजगार हैं। उसी के चलते अभी जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एक योजना हम लोगों ने चलाई है, जिसमें 1 लाख नौजवानों को 5 लाख तक का बिना ब्याज के ऋण भी देने जा रहे हैं। उसका भी लॉन्चिंग हो रही है और 1000 करोड़ का हमने बजट भी पास कर रखा है। यहाँ अभी हमने विश्वकर्मा सम्मान योजना जो चलती है उसमें भी 875 लोगों को ट्रेनिंग दे दी गई। टूल किट वितरण अभी होगा। ट्रेनिंग के दौरान 400 रुपए उनके खाते में भत्ता दिया गया। यहाँ पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना और तमाम सारी जो योजनाएं चल रही हैं, इसमें एमएसएमई में जो भी हमारे नौजवान अपना उद्यम लगाना चाहते हैं उनको भी हम लोग विशेष वरीयता दे रहे हैं। जो नई पॉलिसी हम लोगों ने 2022 के एमएसएमई बनाई है, उसमें नौजवानों को टेक्सटाइल पॉलिसी में तब नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए ब्याज में भी 50% हम सब्सिडी दे रहे हैं और 25% कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जो नीतियां 2022 में की कैबिनेट में 22 सेक्टरों की नीतियां हम लोगों ने पास की हैं, उनमें बहुत सारी संभावनाएं हैं और बहुत लोगों को रोजगार मिलने की संभावना। रोजगार ऐसे लोग सोनभद्र जिले के विभिन्न स्थानों पर चर्च और कई स्कूलों में क्रिसमस डे धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान फूल और झालरों से सजी प्रभु यीशु की झांकी देख लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। रॉबर्ट्सगंज नगर में सेंट जोसेफ स्कूल की प्रिंसिपल किरण गार्च ने शिक्षिकाओं के साथ बाल गृह बालिका पहुंचकर
गिफ्ट वितरित किए। सांता क्लॉज ने बच्चों को गिफ्ट और टॉफियां बांटी। साथ ही गुरुदर्पण प्ले स्कूल में भी क्रिसमस डे मनाया गया। रॉबर्टगंज के संत जेवियर्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर स्थित कैथोलिक चर्च में क्रिसमस डे की पूर्व संध्या पर प्रार्थना सभा भी हुई। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बच्चों ने प्रभु यीशु की आकर्षक झांकी का दर्शन किया। वहीं प्रार्थना सभा के दौरान कैरोल गायन भी हुआ। हमीरपुर सदर कोतवाली के चंदूपुर गांव का मामला सामने आ रहा है, जहां दर्जनों ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे और प्रार्थना पत्र सौंपा। प्रार्थना पत्र में बताया कि गांव निवासी एक व्यक्ति अपराधी किस्म का है और तांत्रिक होने का ढोंग कर पूरे गांव के लोगों को भय दिखाकर डराता है। साथ ही इस व्यक्ति ने पूर्वजों के मकान की जगह में कब्जा कर लिया है। बीते दिन जब कुछ लोगों ने शिकायत की तो उनके साथ असामाजिक व्यवहार भी किया गया। अब ग्रामीणों ने एसपी से युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कहाँ से आए, क्या समस्या? रामचंद्रपुर। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारा जो बमारा था 50 साल पहले का, हमारे पुरखों का वहाँ घूर खलिहान जानवर पशु बांधना, नांदी चारा वाला और लकड़ी संडा पाटने वाली जगह थी। तो सनाप से छुटकावा सनाप मैठा, उसके 6 पुत्र हैं। तमंगई से हमारे पहले उसका प्रथम जो मकान छप्पर बनाया तो पूरब साइड को दरवाजा दिया। इसके बाद हम लोग प्रदेश में रहते हैं, तीन भाई, हमारे पिताजी 2 भाई हैं, सब लोग बाहर ही रहते हैं प्रदेश में, गांव से पूछ लिया जाए। इसके बाद हम लोग बाहर चले जाते हैं तो छप्पर रखने के बाद अंदर निर्माण करता है। निर्माण करने के बाद हमारी जगह की तरफ को दरवाजा करके हमारा जगह का जितना लकड़ी या जो सामान था। आप सब लोग आए हो, किस मांग को लेकर आए? हमारा जो छप्पर जो हमारे बमारा है वो हमारा हमको दिया जाए। हम अब ये दमंगई से हमारे जो आदमी वहाँ जाते हैं तो वहाँ से लट मारते हैं, नंगे खड़े हो जाते हैं, गाली गलौज करते हैं। और हमारे 2 अभी आदमी एक 3 लेडीजों को और चाचा को बरदानी को मार के उसको पड़ा दिया। तो अभी अस्पताल में हो। शिकायत की आपने? हाँ, शिकायत कोतवाली में भी की और ये शिकायत में लगे हैं दीदी। तो वो इतने दमंग रहता है कि नेता नगरी भी दिन रात तो हमीरपुर में ही रहता है। किस गाँव का मामला है? चंदूपुर का, ग्राम चंदूपुर। ठीक, वो हमीरपुर में परमानेंट रहता है, उसका कोई काम भी नहीं है। खबर मुरादाबाद से है, जहां एआईएमआईएम पार्टी की ओर और से कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया और गृह मंत्री अमित शाह के बयान की निंदा कर पद से हटाने की मांग को लेकर मुरादाबाद जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है और कहा कि अगर अमित शाह ने माफी नहीं मांगी तो एआईएमआईएम पूरे देश में आंदोलन करेगा। देखिए, अभी जो संसद का सत्र चल रहा था उसमें इस देश के गृह मंत्री जो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं माननीय अमित शाह जी, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उसमें अपमान किया था। उन्होंने कहा कि इतना अंबेडकर कर रहे हैं लोग, एक फैशन सा बन गया, अगर इतना भगवान करते तो 7 जन्मों तक उसमें स्वर्ग में जाते। तो ये उन्होंने संविधान का और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। इसी अपमान के सिलसिले में जो है मुरादाबाद मजलिस की टीम जो है प्रदेश अध्यक्ष माननीय शौकत अली साहब के आदेश अनुसार आज हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि भाजपा जो है ऐसे गृह मंत्री को हटाए जो संविधान का अपमान करता हो और संविधान के निर्माता का अपमान करता हो। तो हमने ये भी मांग की है साथ में कि गृह मंत्री इस वक्तव्य पर माफी मांगे और अगर माफी नहीं मांगते तो अपने पद से इस्तीफा देकर अपने घर बैठे जाके। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुरादाबाद जिला कमेटी जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी के नेतृत्व में आज जिला कंटेट पे हम प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए। यहाँ पर हम सब लोगों की मांग है, जो हमारे गृह मंत्री भारत सरकार के जिन्होंने बयान दिया वो बहुत तकलीफदेह है, उससे बहुत लोगों को तकलीफ पहुंची है, लोगों का दिल टूटा है
और लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। तो हम उनसे मांग करते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दें, माफी मांगे, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में रखेगी? ऐसे लोगों को पार्टी में रख के आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप संविधान विरोधी हैं, आप मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, आप इसको हिंदू राज बनाना चाहते हैं? तो हमें तो ये समझ में आ रहा है, अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इनकी मंशा यही है। और अगर इनको नहीं हटाया गया तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर जिस तरीके से आज प्रदर्शन हुआ है, ये सिर्फ अभी एक चेतावनी है। अगर वो ये मांग नहीं मानी गई तो हम प्रदेश भर में और देश भर में आंदोलन करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बसपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कथित अपमान को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कलेक्ट्रेट में हजारों की संख्या में मौजूद बसपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस मामले में जानकारी देते हुए बसपा जिलाध्यक्ष संग्राम भारती ने कहा कि 17 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में राज्यसभा में बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की है। यह टिप्पणियां करोड़ों भारतीयों का भी घोर अपमान है। वहीं ज्ञापन में मांग की गई है कि गृह मंत्री सार्वजनिक माफी मांगे, नहीं तो बसपा पार्टी जन आंदोलन के लिए बाध्य होगी। कि भाई आपको स्वर्ग मुबारक हो, लेकिन हमको जो है कि बाबा साहब का दिया हो जो संविधान है वो हमें चाहिए, और जो उसमें लिखा हुआ समता स्वतंत्रता और बंधु ये चाहिए। हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। आपको स्वर्ग मुबारक। हमें संविधान की सुरक्षा, हमारे दलितों वंचितों की जो है कि समता स्वतंत्रता बाबा साहब ने दिया वो मिलना चाहिए बस। और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर जो है कि आप इसको जो है नहीं देते, बाबा साहब का सम्मान नहीं करते, उनका अपमान करेंगे, तो हम लोग जो है कि सड़कों पर उतरेंगे और ये आंदोलन करें। अब बहन जी के निर्देशों पे आज हम लोग पूरा हिंदुस्तान जो है कि सड़क पे उतरा हुआ है बाबा साहब के सम्मान में। और ये जो है संदेश पूरे दिल्ली के वहाँ केंद्रीय जो मंत्रालय वहाँ तक पहुँच गया है और उनकी कुर्सी हिलने वाली है। बिजनौर के ग्राम मारूफपुर के जंगल में किसान कमलवीर के पुत्र अक्षय कुमार का शव गांव के नजदीक खेत में शीशम के पेड़ से लटका हुआ मिला। मौके पर पहुंचकर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। साथ ही फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। आज दिनांक 24/12/2024 को प्रातः लगभग 9:10 बजे थाना हिमपुर दीपा को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के मारूफपुर निवासी अक्षय सनात कमलवीर सिंह उम्र लगभग 20-21 वर्ष, जो कल दिनांक 23/12/2024 को प्रातः काल से कहीं चले गए थे, आज उनका शव उनके ही खेत में ट्यूबवेल के पास एक शीशम के पेड़ से लटकता हुआ मिला है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस क्षेत्राधिकारी चांदपुर एवं मेरे द्वारा घटनास्थल का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया और शव को देखने से शरीर पर कहीं कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं है। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। घटना की विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर बुलंदशहर से है, जहां गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के खिलाफ बसपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बता दें भारी संख्या में बसपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के गेट पर पहुंचे और प्रदर्शन के दौरान बाबा साहब के सम्मान में नारे भी लगाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अशोभनीय है। बाबा साहब के प्रति गहरी असंवेदनशीलता व जातिवादी मानसिकता को भी प्रदर्शित करता है। इससे बहुत समाज के आत्मसम्मान व स्वाभिमान को काफी ठेस पहुंचा। सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत बुरनी में वीर बाल दिवस मनाया गया और अपने देश, जाति तथा धर्म के लिए शहीद होने वाले सिख समुदाय के वीर बालकों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के साहस और वीरता के बारे में वक्ताओं ने विस्तृत रूप से चर्चा की। यह दिवस हमें सिखाता है कि साहस और वीरता किसी भी उम्र में हो सकती है और हमें उन बच्चों से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादे की शहादत को याद किया जाए।
इस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुरादाबाद में देर रात कटघर थाना पुलिस और गो तस्करों में मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपियों के पैर में गोली लग गई और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल पहुंचे एसपी सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पूर्व में कई केस गोकशी गैंगस्टर एक्ट में दर्ज किए गए थे। बीते दिनों आरोपियों ने गोकशी की घटना को अंजाम देकर अवशेष गागन नदी के नीचे फेंक दिए थे, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए, इन पे पूर्व में भी मुकदमे हैं। 6-7 दिन पहले इन्होंने कटघर क्षेत्र में एक घटना और करी थी, 1-2 घटना करी थी। उसके अवशेष भी इन्होंने गागन नदी के पुल के नीचे फेंके थे और उस संबंध में पुलिस द्वारा, कटघर पुलिस द्वारा एक मुकदमा भी कायम है। उस संबंध में भी इनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ये उस घटना को भी स्वीकार कर रहे हैं। उसमें और कौन कौन लोग शामिल थे वो भी सब पता किया जाएगा। निश्चित तौर पे ये आज भी कोई घटना कारित करने जा रहे थे, जिस प्रकार से हथियार बरामद हुए हैं। अब इनको कहाँ भर्ती करा दिया? इसके पहले सदन में वो व्यक्ति जो है कहा कि इंटर के पास जो 12 पास करेगा उसको लैपटॉप मिलेगा। ऐसे अनपढ़ व्यक्ति को इस देश का गृह मंत्री बना दिया गया है। इनको जब तक बर्खास्त नहीं कर देंगे, जब तक पद से नहीं हटा देंगे, हम अपने नेता के आदेशानुसार ऐसे ही हम लोग जो है धरना प्रदर्शन पूरे देश में देते हैं। क्या नाम है? कुमारी माती जिंदाबाद, 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 कुमारी माती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपना नाम? संग्राम भारती, जिला अध्यक्ष बीएसपी। बुलंदशहर के आसफपुर गांव में कलयुगी बेटों ने अपने वृद्ध पिता को घर से बाहर निकाल दिया। बता दें कि वृद्ध पिता कई महीनों पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। वृद्ध ने बताया कि पुलिसकर्मी हर बार उसे थाने से भगा देते हैं, जिस वजह से वह दर दर की ठोकरें खा रहा है। बुजुर्ग का कहना है कि उसके बेटे ने उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाला था। खबरों फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीएनए न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।